तिरसा सक्सेस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार पुनः स्वागत है। मैं विशाल सर एक बार पुनः आपका तहे दिल से तिरसा सक्सेस एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने लगातार आपको वीडियोस दे रहा हूं, सीरीज दे रहा हूं और वीडियोस का जो टाइम है मैंने उसको भी घटा दिया है, क्योंकि मेरे कई स्टूडेंट्स ये कहते हैं सर थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो रहा है, समय की कमी है। तो इसमें मैंने एक तो आपको सीरीज देना आरंभ किया है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, और जो कि लगातार जब तक आपका एग्जाम जूनियर सुपर टेट का नहीं हो रहा मैं आपको देता रहूंगा, जिसमें कि अब तक मैं चौधरी साहब से कनेक्टेड जो वीडियोस हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस हैं उसको मैं दे रहा हूं। साथ ही साथ बीच बीच में मैं आपको लिटरेचर के अन्य वीडियोस भी दे रहा हूं। जैसा कि मैंने आपको पिछला वीडियो जो दिया था उसमें मैंने आपको रोमांटिक एज और फ्रेंच रिवॉल्यूशन उन दोनों से संबंधित एक वीडियो दिया। इससे पहले मैंने आपको विलियम शेक्सपियर का जनरल इंट्रोडक्शन का फर्स्ट पार्ट दिया था। आज उसी क्रम में मैं विलियम शेक्सपियर का जनरल इंट्रोडक्शन पार्ट 2 लेकर आया हूं। फर्स्ट वीडियो की मैं अगर बात करूं तो फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से विलियम शेक्सपियर का बर्थ कहाँ हुआ, किस स्थान पर हुआ, कब हुआ और किस प्रकार से उनका बैप्टिज्म हुआ और उनकी बैप्टिज्म की डेट क्या थी, उस स्थान के बारे में मैंने आपको बताया। अगर मैं आपसे पूछूं कि मैंने एक स्थान का नाम लिया था और उस स्थान का नाम दिया था आर्डन, और मैंने आपसे एक क्वेश्चन भी उस वीडियो बनाते समय पूछा था कि आर्डन क्या है, और स्वयं ही मैंने उत्तर दिया था कि वो आर्डन क्या है। अगर आप मेरे वीडियोस को रियल में फॉलो करते हैं तो अब मैं उस प्रश्न का उत्तर नहीं दूंगा, आपको कमेंट बॉक्स में इस वीडियो में जाकर बताना होगा कि आर्डन के बारे में मैंने क्या रिप्लाई दिया था। एक तो शेक्सपियर साहब के जन्म स्थान से जुड़ा हुआ है आर्डन, और इसी आर्डन शब्द का प्रयोग जो है वो शेक्सपियर साहब ने अपने एक प्ले में भी किया है, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कमेंट बॉक्स में जाकर जब आप मेरा ये वीडियो देखें तो उसमें आपको ये बताना पड़ेगा कि आखिरकार मैंने क्या बताया था कि आर्डन का प्रयोग शेक्सपियर साहब ने अपने किस प्ले में किया है। आज जनरल इंट्रोडक्शन में ही मैं आपके लिए पार्ट 2 लेकर आया हूं और इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हैं मैं उनके बारे में डिस्कस करूंगा। तो मैंने लिखा है आपके लिए विलियम शेक्सपियर जनरल इंट्रोडक्शन पार्ट 2, और फिर से मैं कह रहा हूं मेरी ये वीडियोस जो हैं वो पूर्ण रूप से डेडिकेटेड है मेरे उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि जूनियर सुपर टेट की तैयारी अंग्रेजी विषय से कर रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए, मेरे वीडियोस को फॉलो करिए, अंत तक देखिए, समझिए, लिखिए, नोट्स बनाइए। आपको मैक्सिमम तैयारी मेरे इस चैनल पर हो जाएगी। इट्स माई प्रॉमिस टू ऑल ऑफ यू। तो अब हम इसमें बात करते हैं। तो मैंने फर्स्ट पॉइंट लिखा है आज के इस जनरल इंट्रोडक्शन का, He was the son of Mary Arden and John Shakespeare। यानी कि पिछले वीडियो में मैंने आपको ये तो बताया था कि शेक्सपियर साहब का जन्म कहाँ हुआ। पिछली वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था कि शेक्सपियर साहब का जन्म जो था वो कब हुआ। पिछले वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि स्ट्रेटफोर्ड कहाँ है, एवन स्ट्रेटफोर्ड ऑन एवन एक स्थान आया था शेक्सपियर के जन्म स्थान से जुड़ा हुआ। तो मैंने आपको बताया था कि एवन एक नदी का नाम है, स्ट्रेटफोर्ड एक गांव का नाम है। तो ये सभी बातें मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाई थी, लेकिन उस वीडियो में मैंने ये नहीं बताया था कि शेक्सपियर के माता पिता का नाम क्या था। तो मैं आपको पहली लाइन में मैंने यही बताया, या ही शब्द का प्रयोग मैंने विलियम शेक्सपियर के लिए किया है। तो विलियम शेक्सपियर साहब का जन्म जो था तो उसके में मैंने आपको ये सभी बातें बताई थी। आज के इस वीडियो में मैंने ही शब्द का इस्तेमाल जो है वो विलियम शेक्सपियर के लिए किया है। तो मैंने कहा ही वॉज द सन ऑफ मैरी आर्डन, यानी कि शेक्सपियर साहब की मां का नाम था मैरी आर्डन। क्या नाम था साहब? मैरी आर्डन। एंड जॉन शेक्सपियर, और शेक्सपियर साहब के पिता का नाम क्या था? जॉन शेक्सपियर। तो आपसे यदि कोई प्रश्न पूछा जाए एग्जाम के समय पर, क्योंकि जनरल इंट्रोडक्शन मेरे सुपर टेट जूनियर के स्टूडेंट से जो राइटर्स आपके लिए आएंगे उनका जनरल इंट्रोडक्शन पूछा जाएगा, तो मैं जनरल इंट्रोडक्शन से संबंधित ही ये वीडियोस आपके लिए बना रहा हूं। तो जनरल इंट्रोडक्शन में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ विलियम शेक्सपियर्स मदर? द आंसर इज मैरी आर्डन।
व्हाट वाज द नेम ऑफ विलियम शेक्सपियर्स फादर? द आंसर इज जॉन शेक्सपियर। ठीक है ना, तो ये हुआ हमारा पहला पॉइंट। अब हम लोग दूसरे पॉइंट पर आते हैं। इन नवंबर 1582, या मैंने बहुत महत्वपूर्ण आपको एक जानकारी देने के लिए ये पॉइंट लिखा है और मैं लिख रहा हूं इन नवंबर 1582 व्हेन ही, जहां जहां मैं ही लिखूं वो शेक्सपियर के बारे में लिख रहा हूं, तो इन नवंबर 1582 व्हेन ही वाज 18, क्योंकि इनका जन्म कब हुआ था साहब? 1564 में, 1564 में। मैं बात कर रहा हूं 1582 की, तो 64 प्लस 18 क्या हो गया? 1582। तो जब 1582 की मैं बात करता हूं एंड व्हेन ही वाज 18, और जब शेक्सपियर साहब की उम्र 18 वर्ष की थी, ही गॉट मैरिड विद एनी हैथवे, विद एनी हैथवे। यानी कि शेक्सपियर साहब की उम्र जब 1582 नवंबर की बात मैं करता हूं और शेक्सपियर साहब की उम्र जब 18 वर्ष हो गई, तो इंग्लैंड में एक प्रथा होती है कि साहब जब बच्चे की उम्र 18 वर्ष हो जाती है तो मैरिज के लिए उसको लाइसेंस मिल जाता है। और जैसे ही शेक्सपियर साहब को मैरिज का लाइसेंस मिलता है नवंबर 1582 में, वह अपनी प्रेमिका एनी हैथवे से विवाह कर लेते हैं। अब एनी हैथवे से विवाह कर लेते हैं, ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है हु वॉज 8 years older than he। एनी हैथवे साहब विलियम शेक्सपियर से कुल मिलाकर 8 वर्ष बड़ी थी। यानी कि जब नवंबर 1582 में शेक्सपियर साहब को मैरिज लाइसेंस मिलता है, तो शेक्सपियर साहब अपना विवाह इनके साथ करते हैं, एनी हैथवे के साथ। और उस समय एनी हैथवे की उम्र जो होती है वह 26 ईयर्स होती है, यानी कि शेक्सपियर से कुल मिलाकर 8 वर्ष अधिक। ठीक है साहब, तो यहां मैंने 2 क्वेश्चन का आपको आंसर देने का प्रयास किया है। पहला क्वेश्चन तो ये, व्हाट वाज द नेम ऑफ शेक्सपियर्स वाइफ? विलियम शेक्सपियर की पत्नी का नाम क्या था? तो आंसर आपका हो जाएगा एनी हैथवे। अब दूसरा सवाल आपसे ये पूछा जा सकता है कि व्हाट वाज द एज डिफरेंस बिटवीन विलियम शेक्सपियर एंड हिज वाइफ एनी हैथवे? एंड द आंसर इज 8 years। आंसर क्या होगा? 8 years। यानी शेक्सपियर साहब से एनी हैथवे 8 वर्ष बड़ी थी साहब। अब आता है क्वेश्चन, मैंने पॉइंट नंबर 3 आपके लिए लिखा है। मैं छोटी छोटी वीडियो दे रहा हूं, पॉइंट में समझा रहा हूं, हिंदी में जो मैक्सिमम सिंपल भी मैं समझा सकता हूं, प्रयास कर रहा हूं। तो नवंबर 1582 में इनका विवाह हो जाता है एनी हैथवे से। आफ्टर 6 months ऑफ देयर मैरिज on their marriage on 26th May 1583, Shakespeare's first daughter was baptized in Holy Trinity Church। चलिए साहब इस पॉइंट को भी समझ लेते हैं। जब हम बात करते हैं 1582 की, तो 1582 में के बाद 6 महीने के बाद नवंबर में इनका विवाह हुआ, नवंबर 1582 में। और अब मैं बात कर रहा हूं 26 मई 1583, तो नवंबर से मई के बीच में कितने महीने हुए साहब? 6 महीने, 6 साढ़े 6 महीने। तो एनी हैथवे से विवाह करने के 6 महीनों के बाद 26 मई 1583 को शेक्सपियर साहब की पहली पुत्री को बैप्टिज्म किया गया होली ट्रिनिटी चर्च में। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन आपके लिए पैदा हो सकता है, विवाह कब हुआ साहब? नवंबर 1582 में। और इनकी पहली बेटी कब हो गई? मई 1583 में। और बच्ची के जन्म के कुछ दिनों के बाद, चाहे 1 दिन हो, 2 दिन हो, 3 दिन हो, 10 दिन हो के बाद उसका बैप्टिज्म होता है। तो उसका बैप्टिज्म कराया गया कब? 26 मई 1583 को शेक्सपियर की पहली पुत्री का बैप्टिज्म हुआ। और किस चर्च में हुआ साहब? जिस चर्च में विलियम शेक्सपियर का बैप्टिज्म हुआ था, यानी कि होली ट्रिनिटी चर्च में, होली ट्रिनिटी चर्च में। तो आप कह सकते हैं कि शेक्सपियर की पहली पुत्री जो है, उनका जन्म जो है वो शेक्सपियर और उनकी वाइफ जो थी एनी हैथवे,
उनके विवाह के 6 महीने के अंदर उनकी पुत्री का जन्म जो है वो हो जाता है। ठीक है ना, पक्का ना, कोई दिक्कत तो नहीं। अब क्वेश्चन, अब मतलब मैं आपको पॉइंट नंबर 4 की ओर ले जाता हूं। ये तो इनके पहले संतान की बात हो गई साहब, पहली पुत्री। ठीक, अब आती है दूसरे इनके संतानों की बात। आफ्टर 2 इयर्स, यानी कि इनकी पहली पुत्री के जन्म के बाद, पहली पुत्री का बैप्टिज्म कब हुआ? 26 मई 1583 को। आफ्टर 2 इयर्स मैरी आर्डन गेव बर्थ ट्विंस नेम्ड, यानी कि इनकी पत्नी जो थी मैरी आर्डन, उन्होंने सॉरी सबसे पहले तो मैं आपको सॉरी बोलना चाहूंगा क्योंकि यहां थोड़ा सा लिखने में गलती हो गई थी। मैरी आर्डन गलती से मैं लिख दिया था, मैरी आर्डन की मां का नाम था, तो अब जरा उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। मैं उसको आगे बढ़ा के बात करता हूं। तो जब 4th स्टेप की बात करता हूं तो आफ्टर 2 इयर्स, यानी कि 26 मई 1583 को जब इनकी पहली बच्ची का बैप्टिज्म हुआ, उसके 2 वर्षों के बाद एने हैथवे जो इनकी वाइफ थी शेक्सपियर साहब की, उन्होंने ट्विंस को जन्म दिया, यानी कि जुड़वा संतानों को जन्म दिया और उनके नाम रखे गए हेमनेट और जुडिथ। नाम क्या रखे गए साहब? हेमनेट और जुडिथ। और इनका क्रिश्चियन हुआ, यानी कि बैप्टिज्म हुआ ऑन 2 फरवरी 1585 में। कब हुआ साहब? 2 फरवरी 1585 में, यानी कि 26 मई 1583 के बाद लगभग 2 वर्षों के अंदर, 2 वर्षों के अंतराल में शेक्सपियर साहब की वाइफ एनी हैथवे ने ट्विंस को जन्म दिया, यानी कि ट्विंस का मतलब जुड़वा बच्चों को जन्म दिया और उनके नाम रखे गए हेमनेट और जुडिथ, और जिनका बैप्टिज्म जो है वो 2 फरवरी 1585 को किया गया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि शेक्सपियर साहब की कितनी संतानें थी साहब? 3 संतानें थी। पहली संतान जो थी उसका बैप्टिज्म हुआ 26 मई 1583 को, और उनकी जो 2 बची हुई संतानें हुई, यानी कि हेमनेट और जुडिथ, उनका बैप्टिज्म हुआ 2 फरवरी 1585 को। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य देने का प्रयास किया शेक्सपियर से लाइफ के रिलेटेड, जो मैं और बता सकता था। अगले वीडियो में मैं आपको शेक्सपियर की जीवन से कनेक्टेड और कुछ महत्वपूर्ण बातों को लेकर एक वीडियो फिर से लेकर आऊंगा। मेरे वीडियोस को देखते रहिए, और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हो तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। और इतना करना है, सिर्फ और सिर्फ वीडियोस को अंत तक देखना अवश्य है, तभी आप अंत तक सभी बातें समझ पाएंगे। एक बार पुनः मैं ये कहता हूं कि थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, शब्बा खैर और राम राम।